सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी फ़िलहाल शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी मैं हूँ रांची के प्रेस्टीजियस बिरसा मुंडा पार्क में। अब दरअसल ये पार्क इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो पार्क है ये एक्चुअली एक जीता जागता जेल हुआ करता था, जिसे कि कारावास जब यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया तो उसके बाद इसको म्यूज़ियम के तौर पे यहाँ पे बना दिया गया। तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे आए हुए हैं और चलिए आपको भी अपने साथ घुमाते हैं। तो ये जो है यहाँ से एक्चुअली ये जेल स्टार्ट होता है। ये यहाँ का गेट है बड़ा सा। एंड अभी और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे में जा कर के ना जो मेन व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो हालांकि जो मेरे पीछे वाला हिस्सा है ये दरअसल यहाँ पे अब यहाँ से शुरुआत होता है प्रशासनिक प्रणाली। अब इसमें हालांकि ये लिखा गया है कि झारखंड में जो जनजाति जितने सारे भी लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पे उनके परंपरा के बारे में कुछ लिखी गई हैं और ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता है, सो उस वजह से। अब बेसिकली अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उनका जो रोज़ का जो काम काज होता था वो किस तरह से हुआ करता था, किन की अंडर पे हुआ करता था और कौन से ऐसे लोग थे जो इन्हें लीड करते थे, वो यहाँ पे बताया गया है। और फिलहाल उसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है, तो फिलहाल वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। यार मेरे दोस्त लोग यहाँ पर मुझे छोड़ करके दूसरी ओर चले गए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई अकेला ऐसा बैग टांगा हुआ देख करके ये ना समझ ले कि भाई मैं किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ यार। अब दरअसल मेरे पीछे ये वाली जो दीवार है यहाँ पे शाम के वक्त में लेज़र शो या लाइट शो आप उसे कहो वो होता है। और हालांकि ये 6:30 बजे से होता है और अभी 6 बजकर कुछ मिनट हो ही रहे हैं। तो हम लोग इसलिए भी 6 बजे यहाँ पर आए थे क्योंकि हम लोगों को ये शो देखना था। हालांकि स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो फिलहाल आपको शो भी दिखाएंगे, बने रहिए, मज़ा आएगा। अब ये दरअसल अब जो चीज़ मैं दिखाऊंगा ये जो मेरे पीछे में है। हालांकि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरह से झारखंड में जब अंग्रेज़ों ने जब शासन किया था और जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने किस तरह से इसका विरोध किया था और किस तरह से वो इसके लिए शहीद हुए थे, यहाँ पर वो बताया गया है। तो चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं।
आप देखो, दरअसल मेरे पीछे ये जितनी लंबी ये दीवार है, इसको देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेल के अंदर का जो सिनेरियो होता है वो कैसा होता है, जो दीवारें होती है वो किस तरह से होती है। हालांकि पता नहीं यार, देख करके तो ऐसा 15-20 फीट टाइप का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और अब हम लोग बढ़ते हैं जो कारावास था वहाँ पे, और आप लोगों को दिखाते हैं कि जेल की जो गेट होती है, जिसको कि हम लोगों ने ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में ही देखा है, बट अब मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको देख लो। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी है, दरअसल जेल के अंदर वाला एरिया था। अब हम लोग चलते हैं जेल के लेफ़्ट साइड वाला एरिया पे। यहाँ से निकलते ही स्वाइप टू लेफ़्ट, आई मीन टर्न टू लेफ़्ट, सॉरी। देखो मेरा ग्रुप हमको वापस मिल गया है। ये लोग सब छोटा सब छोड़ के भाग गया था, उधर नहीं इधर। तुमको स्कूल में 3 रुपया का समोसा खिलाया करते थे, तुम हमको 300 रुपया, चुपो ना बे, चुपो, तुम हमको 300 रुपया का ठंडा नहीं पिला सकता है परशुराम। छी भाई, 300 रुपया समोसा बदले तुम 300 रुपया का ये खिला दो भाई। खिलाओ ना बे, तुम्हें बोला ना खिलाएंगे, तुम्हें बोला था ना खिलाएंगे। बाहर का है, यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ। भैया 2 चीज भैया खिलाई ना भैया, भैया खिला दीजिए भैया। अपना वोट तो निकाल लिए भैया, हम लोग का निकलवाइए भैया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो आउटर एरिया था जेल से, उधर से हम लोग निकल गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं जो लाइट शो होता है सामने, उसकी ओर। हालांकि 6:30 बज चुके हैं, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग उधर पहुंचेंगे और शो दिखाते हैं। तो ये वाला दीवार में अभी चालू होगा और वो वहाँ से लाइट वगैरह स्टार्ट हो चुका है। की संपूर्ण रचना को एक माँ की तरह मैंने संभाल रखा है अपनी गोद में। मुझे सुख और आनंद मिलता है। लोगों को हमारे जंगलों में बसाकर हमारी संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने यहाँ हमारे शोषण की बुनियाद रखी है, जिसे उन्होंने नाम दिया रांची जेल। मेरी अस्मिता, मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व के लिए लड़ने वाले योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को बेड़ियां डालकर, अपराधी बनाकर यहाँ इस जेल में डाल दिया गया। अंत में अपने प्राणों का बलिदान कर अमर हो गए। धीरे धीरे यहाँ राजकीय व्यवस्थाएं विकसित हुई। पाल वंश के पश्चात पलामू से शाहबाद तक चेरो शासकों ने 12वीं से लेकर 19वीं सदी तक शासन किया। दक्षिण छोटा नागपुर में महाराजा मदरा मुंडा ने उत्तराधिकारी के रूप में शासन की बागडोर।
अंग्रेज ग्रहण बनकर उतरे। सन 17वीं सदी की शुरुआत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में व्यापार के लिए आए अंग्रेजों ने अपनी सेना और सरकार बनाकर बंगाल पर कब्जा किया। फिर उनकी नजर प्राकृतिक संपदाओं से भरे छोटा नागपुर पर पड़ी कि वो उनके गलत इरादे को यहाँ कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हीं वीरों में से एक थे वीर बुद्धू भगत। उन्हें गिरफ्तार करना अंग्रेजी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी। एक बार जब अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार करके चेरोया ले जा रही थी, तब जोर की आंधी ने अंग्रेजों का खेल बिगाड़ दिया। की हुई सरकार ने और ज्यादा तैयारी से उन्हें सिलगाई में घेरा। यहाँ उनके तीनों पुत्र उदयकरण, जलधर, गिरिधर, बेटियां रुनिया झुनिया एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के बाद क्रूरता पूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा था। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। नारायण की हत्या कर दी और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास भेजा। यानी वो सवेरे किसी मैदान में युवाओं को एकत्रित करते, सरना का सफेद झंडा गाड़ा जाता, फिर पूजा की जाती, उसके बाद युद्ध अभ्यास किया जाता। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने साइको पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद गया मुंडा, सानरे और बाकी साथियों ने मिलकर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया। पहुंचे जिनका सामना करने के लिए घर के लोग, महिलाएं और बच्चे बाहर आ गए और सबने मिलकर बड़ी मजबूती से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। आज आपसे ये दुख बांटकर मन हल्का हो गया। तो भाई ये डीजे की दुनिया में ना मैं आपको ढोल और हारमोनियम की झाल सुनाता हूँ। देखो तो 2-3 घंटे के लगातार बकर बकर करने के बाद अब थोड़ा सा आहार ग्रहण किया जा रहा है यहाँ पे। गाना अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, गाना एक नंबर है, शूट कर रहे हैं हम लोग। चलो जो भी हम लोग को यहाँ पर कवर करना था हम लोगों ने किया। जितना भी हम लोगों को घूमना था हम लोग मतलब घूमे फिरे। और लाइट शो हर्ष का भी शायद पहला बार था, तो हर्ष का भी पहला बार था। हम लोग सबका यहाँ पर जितना झुंड में हम लोग सबको एक पहला बार ही था। और अभी फ़िलहाल हम लोग मैगी वगैरह खा करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ से हालांकि ट्रेन पकड़ना है और वापस अपने घर जाना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स में नेक्स्ट टाइम।